Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखे थे और उन्हीं से आगे आज क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस देखो, देखेंगे आज के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और आज हम नंबर सिस्टम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और वर्ग निकालने की बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। तो ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन सी है। करना क्या था भाई, उसने करा क्या है, पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और वर्ग निकालने की बजाय क्या करा है उसने, पहले संख्या मान लो वो x है। ठीक है, उसने करा क्या है कि x है और 25 इसका x का कर दिया स्क्वायर और फिर क्या करा है, गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 घटा दिया। क्या कर दिया, 25 घटा दिया। करना क्या था, करना था भाई कि संख्या में किसी संख्या में से 25 घटाने और वर्ग निकालने के बाद 25 घटाने और फिर वर्ग निकालने की बजाय, यानी कि पहले संख्या थी x, इसमें से 25 घटाना था और फिर इसका करना था वर्ग। तो उत्तर दोनों का क्या आया, सेम आया। तो ये आपका इक्वेशन बन गई। ठीक है गाइस, अब देखो करेंगे कैसे। इसको कर लो सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 पंजे 625 हो जाएगा। वो 25 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 माइनस 2 इंटू 25 दूनी हो जाएगा 50, यानी कि अभी 25 ही रख लो इंटू एक्स। ये इक्वेशन बन गई और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 के इज इक्वल टू, अभी देखो इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये कितना 625 और इधर आ रहा 250, 25 दूनी 50। तो ये माइनस का इसको उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50x और इधर कितना बचा आपका, इधर आपका आ गया, इसको 25 को इधर ले जाएंगे उठा के तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 650। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गई, x इक्वल टू कितना आ गया 65/5। तो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, एक बचा 5 दिया 15, 13 बार। कितने बार, 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो वो संख्या कौन सी आ गई, 13 आ गई वो संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है गाइस, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है 5, 8, 11, 14 डैश 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 में 13वां पद क्या होगा। 13वां पद पूछा है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, आपसे एक सीरीज दी हो और आपसे कोई नंबर पूछा हो कि इतने नंबर पे क्या आएगा, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला होता हमारा an इज इक्वल टू a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी। अब देखो an क्या है, an हमारा लास्ट नंबर जो पूछा है, a है फर्स्ट नंबर, n है टोटल नंबर और d डिफरेंशिएट, मतलब इनके बीच में कितने कितने का अंतर चल रहा है वो है। ठीक है, अब इसमें रख लो, फॉर्मूले में रख लो an इज इक्वल टू a देखो फर्स्ट नंबर 5 है आपका। ठीक है, प्लस कोस्ट में n आपका टोटल नंबर कितने आपके 13वां पद है तो 13 टोटल नंबर है, और आपका -1 और d डिफरेंशिएट कितने का आ रहा है भाई, 3 का डिफरेंस आ रहा है इनमें। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 प्लस 13 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 12, और 12 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 36। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड तो कितना आ जाएगा 41। तो 41 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने दिया है। इसमें क्या पूछा है, 3, 5, 7, 9 डैश 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 20वां पद पूछा है। फॉर्मूला सेम है, मैंने इसलिए लिया एक और क्वेश्चन ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो फॉर्मूला सेम है, हमसे क्या पूछा है, an पूछा हुआ है। तो an इज इक्वल टू क्या करेंगे, a हो गया हमारा फर्स्ट लेटर 3 है। ठीक है, प्लस n टोटल नंबर 20 -1 और डिफरेंस कितने का चल रहा है भाई 2 का। कर लो सॉल्व। 3 प्लस 19 बचेंगे, 19 दूनी हो गया 38,
सबको ऐड कर दो, 41 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ 2, 7, 12, 17 डैश 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 57 में कुल पद होंगे। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे ये पूछ रहा था कि इतनेवा पद कौन सा होगा। अभी वो सेम दिया हुआ है, an दिया हुआ है। अब पूछा कुल पद, टोटल नंबर पूछा, यानी कि n पूछा है। फॉर्मूला सेम रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। अब हमें ये तो दिया हुआ, ये गिवन है, हमसे पूछा n, तो an तो दिया हुआ कितना 57, ठीक है, इज इक्वल टू a दिया हुआ फर्स्ट नंबर 2 हो गया, प्लस n हमसे पूछा है -1 और d डिफ्रेंशिएट कितने का आ रहा 5 का। ठीक है, अब देखो करो इसको, 57 इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखो 5 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5n -5। ठीक है, अब ये प्लस का, ये माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 3, और माइनस के 3 को जब इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 12, तो 12 आ जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 12 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो भाई देखो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है आपका 3 + 7 + 11 + 15 + 19 और डैश 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 43 तक ऐसे ही ऐड करना है। तो योग बताना इनका कितना आएगा, टोटल बताना कितना आएगा। ठीक है, अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, अभी तक हमसे टोटल नंबर पूछ रहा था या nवा पद पूछ रहा था। अब उसने क्या पूछ लिया, अब यहाँ पे पूछ लिया सम, टोटल नंबर का सम पूछ लिया है। तो इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले लगेंगे। एक तो आपका जो पहला फॉर्मूला है जो हम अभी कर रहे थे वो लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें भाई टोटल नंबर पहले तो n निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है 43 दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू a दिया हुआ है, a 3 हो गया प्लस n हमें गिवन नहीं है, n हमारा कितना है, टोटल नंबर हमें गिवन नहीं है, तो n हमें निकालना है -1 और d भी हमें पता है 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का 4 का। तो ये कैलकुलेट कर लो भाई, 43 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n -4। तो यहाँ से ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का कितना बचेगा भाई, ये 3 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचेगा। 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 44 हो गया इज इक्वल टू 4n। तो n इज इक्वल टू 44 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, अब हमें निकालना सम ऑफ टोटल नंबर, इन नंबर का सम निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारा n अपॉन में 2, तो n कितना हमारा 11/2, a फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना है 3 प्लस लास्ट नंबर 43। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 11/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 46 को काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.4 के ऊपर लगाए बार को PYQ के रूप में लिखना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हर एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो 0.4 के ऊपर लगा बार, ठीक है, हमें क्या करना है, जिसके ऊपर लगा बार उसको करना है कवर। ठीक है, उसको कर लो कवर, उसको कवर कर लिया। पहले जो बचा हुआ है इसको पूरे को लिख लो 0.4। अब 0 लिखो या मत लिखो, क्योंकि आगे 0 तो खाली 4 रहेगा। अब इसको 4 को कर लिया कवर। ठीक है, इसके आगे जो बचा, पॉइंट के बार के आगे जो बचा उसको क्या लिखेंगे, उसको कर देंगे हम इसमें से माइनस। तो कितना है, आगे 0 है तो 0 कर दिया माइनस, अपॉन में क्या करना है कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा इतने हमें लिखने नीचे, डिवाइड में 9। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। देखो करना क्या है, पहले इसको लिख लेंगे एज इट इज लिखेंगे, तो 0.4 हो जाएगा, पॉइंट हटा के, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो 4 हो गया। अब जो 4 है इसमें से जो बार के आगे वाला नंबर है उसको करेंगे माइनस। तो बार के आगे नंबर कौन सा, 0 है खाली, तो 0 कर दिया माइनस। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब 4 में से 0 हटाएंगे, कितना आएगा 4 बटे में कितना आ जाएगा 9। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 4/9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अभी और क्वेश्चन देखते हैं, इसके अच्छे से समझ आ जाएगा फिर आपको। तो गाइस देखो हमने लिया एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सेम जैसा पहले किया था वही क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझ आया इसलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया सेम। देखो जो सेम नंबर दिया हुआ पहले तो उसको लिख लेंगे एज इट इज।
एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जिस पे बार लगा उसको ढक लो, इसको ढक लिया तो इसका आगे कितना बचा 3, तो 3 कर देंगे यहाँ पे माइनस। डिवाइड में क्या करना है, जितने नंबर पे बार लगा इतने 9 लगाने हैं, 9 लगा दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 और 2 डिवाइड बाई 9 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी। देखो कितना ईजी था, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो बाहर का एक और क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, और इसको समझना अच्छे से। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपको 3.23 और 3 को ऊपर लगा बार। हमसे पूछा PQ के रूप में इसको कैसे लिखेंगे। देखो करना कैसे, अभी तक जैसे मैंने बताया ऐसे लिख लो। पहले एज इट इज ऐसे लिख लिया पॉइंट हटा के, ठीक। अब मैंने कहा था जिस पे बार लगा है उसको ढक लो, उसके आगे वाले नंबर कर दो माइनस। तो इसके आगे वाले नंबर कितने हो गए, 32 हो गया भाई, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, हाँ भाई हो गया ना, ठीक है। अब देखो, अब जिस पे बार लगा है, जितने नंबर पे बार लगा है इतने लिखने 9। अब क्या करें, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी अब क्या करें, अब क्या करना है, अब समझना ध्यान से। देखो अब जिस पे बार नहीं लगा और जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, पॉइंट से पहले वाला नंबर और बार नहीं लगा, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट के सॉरी बाद वाला नंबर, ये बाद वाला है ये 2, और इस पे बार नहीं लगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे हम 0 लगाएंगे। जितने नंबर होंगे पॉइंट के बाद वाले और बार न लगा हो, इतनी नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है गाइज। चलो अब देखो, अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 12 में से 3 गए तो आपका बचा 9, और ये बचा 2, अपॉन में हो जाएगा आपका 90। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो इसका एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ताकि ये भी अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से करते हैं। सेम मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिया जैसे पीछे वाला कराया है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। देखो मैंने कहा था जो नंबर दिया हुआ वो एज इट इज पहले लिख लो, 3 2 5 7, यहाँ बार लगा हुआ है। क्या करेंगे, पहले 3 2 5 7 एज इट इज लिख लिया। अब जिस पे बार लगा है उसको ढक लिया, बाकी के नंबर को कर देंगे माइनस। तो इसको माइनस करो भाई, माइनस करेंगे -325 डिवाइड हुआ है। अब डिवाइड में क्या आएगा, जितनों पे बार लगा है, सॉरी बार लगा है 5 और 7 पे, तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। इनको ढकेंगे तो 32 आएगा। अब जितनों पे बार लगा है इतने 9 लिख दो, लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, अब मैंने कहा था जो पॉइंट के बाद वाला है और बार से पहले वाला, जितने नंबर है, बार से पहले कितना 2 है और पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है जो खाली एक ही सिंगल नंबर है, ठीक है। तो इतनी क्या लगा देंगे हम, यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लो, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा भाई 5, 5 में से 3 जाएंगे 2 2 3 डिवाइड में आ जाएगा 990, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसको भी अभी सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहो तो 5 से डिवाइड करके, तो वो और भी आगे और भी वो सिंपल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो इसको करो पहले, 5 एकम 5 4, 5 में 45 बचे 4 और 5 अट्ठे 40, 5 से इसको करेंगे 5 6 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, कितना आ गया 645 डिवाइड बाय 198, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, हमें पता है 45 मिनट दी हुई हैं, ठीक है, और एक घंटे में होती है 60 मिनट और दिन में घंटे होते हैं 24। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। तो कितने से कट जाएगा भाई, 15 30 45, 15 चौके 60, ठीक है। और आपका 3 से ये कट गया, 3 अट्ठे 24, कितना बचा, ऊपर बचा 1 और 8 चौक 32, नीचे आ गया 32, तो 1/32 ऑप्शन हो जाएगा सेकंड आपका राइट आंसर, ठीक है। तो गाइस देखो करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर वह उसी संख्या के 1/5 4 भाग में 10 घटाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कोई संख्या है x, इसका 1/5, 1/5 कितना हो गया, x/5 हो गया इसका भाग, इसमें कितना 4 जोड़ने पर इज इक्वल, कह रहा है कि इसी संख्या के 1/4, x के 1/4 तो x/4 हो गया, भाग में से कितना 10 घटाने पर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो संख्या पूछिए, कर दो भाई। देखो
एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ गया इधर, ठीक है। ऊपर हो गया x प्लस 5 चौक हो गया यहाँ पे 20 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम कितना आ गया 4 और यहाँ आ गया x माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40, ठीक है। अब कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इधर करेंगे तो 4x प्लस 80 इज इक्वल टू 5x माइनस के 5 चौक 20 200, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 5x है, इधर प्लस का 4x है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितने का है, यहाँ प्लस का 80 है और इधर ये माइनस का, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब ये प्लस का हो जाएगा तो 200 में 80 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280 आ जाएगी। x की वैल्यू हमसे पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ किसी संख्या को 60 से भाग करने पर शेषफल 16 आता है, कितना आता है 16, तो उसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल पूछा हो कि शेषफल इतना आ रहा है, तो क्या करेंगे, जितना शेषफल आ रहा है 16 शेषफल आ रहा है, 16 को 60 से अगर भाग दें तो भाई ना जाने की 0, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा भाई आपका 16 ही आ जाएगा, ठीक है। तो शेषफल 16 आ गया। अब कह रहा उसी संख्या को, किसको, हमने 16 को दिया है तो 16 को ही 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 12 एकम 12, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। ये 4 ऑप्शन है, 4 आएगा, 4 हो गया आपका राइट आंसर। अब आप सोच रहे होगे कि 16 क्यों लिया, कन्फ्यूज हो रहे होगे, 16 ना लेके देखो ज़्यादा ले लो। 16 भाई कितने को करें, 16 अगर इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 को अगर 60 से भाग दें तो 60 एकम 60, कितना बचा, शेषफल बचा आपका 16, ठीक है। अब कह रहा उसी संख्या को 12 से भाग, यानी कि 76 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 के कितने होते हैं 72 होते हैं, तो कितना बचा 4, तो क्या आ गया शेषफल 4 आ गया। देखो ऐसे भी 4 आएगा। तो सबसे ईजी तरीका ये है, जो शेषफल आ रहा हो उसी को डिवाइड कर दो, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो देखेंगे ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 100 और उनका अंतर दिया हुआ है 37। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा हुआ है। वर्गों का अंतर पूछा है, कैसे करेंगे भाई, हमने मान ली एक संख्या a है और एक संख्या है b, तो a प्लस b दिया हुआ है आपको 100, ठीक है, और a माइनस b दिया हुआ है आपको 37। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पूछ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा है आपसे, तो ये क्या होता है, एक कोष्ट में होता है आपका a प्लस b और एक कोष्ट में होता है a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी हमें गिवन है कितना 100 इंटू a माइनस बी भी हमें गिवन है कितना 37, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 3700, आपका आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो करेंगे ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 3 कम कर दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से करना, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 14 है, तो अंश और हर का योग देखो भाई, योग तो सबका 14 दिया है। आगे देखो वो कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए, तो देखो अंश में 1 जोड़ने पे, यहाँ पर अगर 1 जोड़ना है और इसमें 3 कम करें तो ये कितना हो जाएगा 1 जोड़ने पे, तो ये 1 जोड़ने पे ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ -3 करें तो कितना हो जाएगा आपका कितना 8, तो ये तो नहीं हो रहा भाई, 1 नहीं हो रहा। चलो इसको देखें, इसमें अगर 1 जोड़ दें यहाँ पे और यहाँ -3 कर दें तो क्या आ जाएगा भाई 10/, उल्टा ऊपर से कम है ये तो और कम हो गया, ये भी नहीं होगा। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे +1 कर दो और यहाँ -3 कर दो तो कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6/6 यानी कि 1 आ गया। तो ये सही हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक ही हमें करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन से करना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और नंबर सीरीज का ये नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन होगा। नंबर सिस्टम हम आज हो जाएगा हमारा फिनिश। नंबर सिस्टम की हमने 4-5 क्लास पहले ले चुके हैं, ये लास्ट क्लास होगी, इसमें नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे 5-6 क्लास में हमने
80 से 90 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कराएं और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और आप इनको वन बाय वन करके सारी वीडियो को अच्छे से देख लें। ठीक है, और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप बाकी वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी। ठीक है, अब कंडीशन रख लो ऑप्शन में। मैंने कहा जब भी भिन्न का ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करेंगे, कह रहा है एक जोड़ दिया जाए, अगर इसमें हर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 और नीचे हो जाएगा 10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 हो रही है पहली। ठीक है, अब अंश में देखते हैं, अंश में क्या करा, अंश में एक जोड़ने पर क्या हो रहा है, 1 हो जाए। तो अंश में अगर एक जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगी, 6/9, तो 1 तो नहीं हो रही, तो ऑप्शन हो गया गलत। इसमें कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो 1/2 हो गई नहीं हो गई। ठीक है, अब कह रहा इसके अंश में एक जोड़ो, अंश में अगर एक जोड़ेंगे 2/3 में एक जोड़ दिया /3 तो कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1। तो अंश में एक जोड़ने पर कितना हो रहा है, 1 हो रही है भिन्न। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही कंडीशनों को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं करेगा, तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सारे जहाँ तक भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सब कर लिए हैं। ठीक है, तो भाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और स्टडी करते रहें अपनी। चलो धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.